पापा पापा मुझे बचाइए, पापा मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगा पापा। ओह नो, ये तो मेरे आगे आ गया, मुझे पीछे भागना होगा। छोटा सा बच्चा किसी से डरकर भाग रहा होता है, तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। बेटा क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? पापा आप आ गए, वो मुझे मार देगा। कौन तुम्हें मार देगा बेटा? पापा वो डॉल जो वहाँ छिपा हुआ है। डॉल? डॉल तुम्हें कैसे मार सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ पापा, वह डॉल मुझे मार देगा, पर वह आपको देखकर वहाँ छिप गया है। अपने बच्चे की बात सुनकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन सा डॉल उसके बेटे को मारना चाहता है। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, यहाँ कोई डॉल नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो डॉल को वहाँ देखा था। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए घर चलते हैं। अपने बेटे की बात मानते हुए जैसे ही वह वहाँ से निकलता है, तभी पीछे चक्की आ जाता है। मरोगे, तुम सब मरोगे। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरोगे। चक्की को आते बच्चा देख लेता है, जिसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, पापा अपने पीछे देखिए, वो डॉल आ गया। बेटा का बात सुनते ही उसके पापा अपने पीछे घूमता है, पर तभी चक्की अपने चाकू से उसके पापा पर हमला कर देता है। पापा चक्की के वार से वह आदमी अंतिम सांस ले रहा होता है। बेटा भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये डॉल तुम्हें भी मार डालेगा। अपने पापा का बात मानते हुए बच्चा तेजी से भागता है। मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। पर उसे मारने से पहले तुम्हें खत्म करूंगा। चक्की तेजी से एक और वार अपने चाकू से करता है, जिसके बाद वह आदमी मारा जाता है। चक्की से बचने के लिए बच्चा तेजी से भाग रहा था, पर चक्की उसके सामने आ जाता है और खूब हंसने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो डॉल, मुझे मत मारो। बच्चा चक्की के सामने जान की भीख मांगता है, पर चक्की बच्चे के नजदीक जाता है और उस पर चाकू से वार कर देता है। चक्की के वार से बाप और बेटा दोनों मारा जाता है। कोई बच्चा नहीं बचेगा मुझसे। चक्की एक और नया शिकार को खोजने के लिए निकल जाता है। गुप्ता जी, दिवाली में मजा आ गया, मैंने तो बहुत सारा बम फोड़ा। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ गुप्ता जी, मैं भी थक गया हूँ, चलिए जल्दी से घर आराम करना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी कार से अपने घर जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक गुप्ता जी कार को रोक देते हैं। गुप्ता जी, क्या हुआ अचानक, कार को क्यों रोक दिए? मिश्रा जी, बाहर रोड में किसी बच्चे की लाश पड़ी हुई है। क्या? चलिए बाहर जाकर देखते हैं। बच्चे की लाश को देखने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर आ जाते हैं। गुप्ता जी, इसे कौन मार सकता है, या तो मासूम सा बच्चा है। पता नहीं मिश्रा जी, पर जिसने भी यह काम किया है वह बहुत ही निर्दय है। हाँ गुप्ता जी, पर हमें इसकी खबर तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। हाँ मिश्रा जी, मैं अभी पुलिस को इसकी सूचना देता हूँ। गुप्ता जी पुलिस को फोन करने वाले थे, पर तभी गुप्ता जी को एक और लाश नजर आता है। मिश्रा जी, वहाँ देखो, एक और लाश पड़ी हुई है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दूसरे लाश के पास जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि जरूर इसे भी वही शख्स ने मारा है जिसने उस बच्चे को मारा है। गुप्ता जी, मुझे लगता है वो कोई साइको किलर है जो इन दोनों को मारा है, आप जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। गुप्ता जी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और यहाँ की घटना के बारे में बताते हैं। गुप्ता जी के कॉल करने पर पुलिस तुरंत वहाँ उस जगह पर पहुँच जाती है।
पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँचती है तभी उसके मोबाइल में किसी का फोन आता है। हेलो, हाँ बोलो, क्या, किस जगह? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मोहित, तुम यहीं रहना, मैं कुछ देर में आता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि पुलिस आपस में बातें कर रही है और उसमें से एक पुलिस वैन में बैठकर निकल जाती है। गुप्ता जी, वो पुलिस वाला वापस वैन को लेकर किधर चला गया? पता नहीं मिश्रा जी, चलो उस हवलदार से पूछते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी हवलदार से पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि आगे इसी रास्ते में कुछ लाश मिला है, बस वहीं दूसरा पुलिस वाला गया है। गुप्ता जी, मैं कह रहा था ना, यह काम कोई साइको किलर का है। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, चलो जाकर आगे देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोग मरे हुए थे। गुप्ता जी, ये सब का मर्डर कहीं जेब द किलर ने तो नहीं किया? नहीं मिश्रा जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने तो जेब द किलर को मार दिया था। हाँ गुप्ता जी, पर यदि जेब द किलर ने ये सब नहीं किया है तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? मैंने कई लोगों को मार दिया, पर मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, उसे तड़पा तड़पा के मारने में मजा आएगा। चक्की एक साधारण सा डॉल बनकर एक घर के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि सुबह होते ही कोई बच्चा उसे अपने साथ घर ले जाए और फिर वह बच्चे को तड़पा तड़पा कर मार सके। मिश्रा जी, अभी चलो घर, जो भी साइको किलर होगा उसे पुलिस पकड़ लेगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत थका हुआ था, इसलिए दोनों गाड़ी में बैठकर वापस से घर की तरफ निकल जाता है। कुछ ही समय में दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही दोनों देखता है कि सामने कोई डॉल पड़ा हुआ है। गुप्ता जी, ये डॉल किसने यहाँ रख दिया है? देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है कि कोई गलती से यहाँ छोड़कर चला गया है। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर क्यों ना हम इसे घर के अंदर ले जाएं? पर मिश्रा जी, ये हमारा नहीं है, जिसने इसे यहाँ भूला होगा वो वापस आकर के ले जाएगा। नहीं गुप्ता जी, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे इस डॉल से खेलना है और यदि इसे मांगने कोई आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। मिश्रा जी के काफी प्रयास करने पर गुप्ता जी मान जाते हैं। यूं, आज पूरी रात मैं इस डॉल के साथ खेलूंगा। बच्चे, आज रात तुम मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मिश्रा जी चक्की को लेकर रूम के अंदर आ जाता है। मिश्रा जी, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है गुप्ता जी, आप जाइए सोने, तब तक मैं इस डॉल के साथ खेलूंगा। गुप्ता जी सोने के लिए चले जाते हैं और इधर मिश्रा जी मजे में चक्की के साथ खेल रहा होता है। चक्की के साथ खेलते खेलते मिश्रा जी भी सो जाता है, जिसके बाद चक्की वापस से अपना असली रूप में आ जाता है। मिश्रा जी, तुम सो गए, पर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुलाने वाला हूँ। चक्की अपने हाथ में एक चाकू निकाल लेता है और मिश्रा जी को मारने के लिए उसके नजदीक आ जाता है। चक्की किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मरना होगा। चक्की अपने चाकू की मदद से जैसे ही मिश्रा जी को मारने वाला होता है, पर तभी उसे गुप्ता जी के मोबाइल में कॉल आता हुआ सुनाई पड़ता है। कॉल की आवाज आते ही मिश्रा जी की नींद टूट जाती है और वह देखता है कि डॉल उसके सामने खड़ा है। ये डॉल तो मेरे हाथ में था, पर ये यहाँ कैसे आ गया? शायद मैंने ही नीचे रख दिया होगा। मिश्रा जी, क्या हुआ, तुम सोए नहीं? गुप्ता जी, मैं तो सो गया था, पर आपके कॉल के आने की आवाज से मेरी नींद टूट गई। ओ अच्छा, कोई नहीं, पर अब चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इतनी रात में? पर क्यों गुप्ता जी? मिश्रा जी, अभी पुलिस का फोन आया था और वे हम दोनों को पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। इतनी रात में क्यों बुला रहे हैं? वो मुझे नहीं पता मिश्रा जी, अब चलो जल्दी से,
पुलिस स्टेशन जाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद चकी अकेला घर में रह जाता है। मिश्रा जी, तुम बच गए मेरे हाथों से। यदि कॉल नहीं आया होता तो तुम बच नहीं पाते। चकी सोचता है कि क्यों ना उनका पीछा करे और मौका देखकर दोनों को रास्ते में ही मार दे। हाँ, ये सही रहेगा। उसे मारने के बाद मैं एक और नए शिकार की तलाश में निकल जाऊंगा। चकी गुप्ता जी का घर से बाहर निकल जाता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है। चकी दोनों का पीछा करते करते मौके की तलाश खोज रहा होता है ताकि वह मिश्रा जी को मार सके, पर तभी कोई कार तेजी से उसकी तरफ आती है। कार की आवाज चकी सुन लेता है, इसलिए वह पीछे घूमता है, पर तभी कार उसे दबाकर निकल जाती है। चकी के चिल्लाने की आवाज मिश्रा जी को सुनाई पड़ता है, इसलिए वह पीछे घूमकर देखता है। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम पीछे क्या देख रहे हो? गुप्ता जी, मुझे ऐसा लगा कोई दर्द के कारण चिल्ला रहा है। मिश्रा जी, मुझे तो कोई दिखाई और ना ही सुनाई दे रहा है। पर गुप्ता जी, मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मिश्रा जी उस चिल्लाने की आवाज को अपना भ्रम समझकर वहाँ से गुप्ता जी के साथ निकल जाता है। और इधर चकी छिपकर दर्द से छटपटा रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत तेज चोट लगी थी। मिश्रा जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे चलते मुझे बहुत तेज चोट लगी है। चकी फिर से मिश्रा जी को मारने के लिए दोनों का पीछा करने लगता है। मिश्रा जी, मुझे बस एक मौका मिल जाए, फिर तुम मुझसे बचोगे नहीं। मैं तुम्हें तरबा तरबा के मारूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ ही समय में पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाते हैं, पर तभी आगे दोनों को चकी दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, वो डॉल तो वही है ना जिसे हमने घर में रखा है? हाँ मिश्रा जी, पर वो यहाँ कैसे आ सकता है? शायद यह कोई और डॉल है जो उसी के जैसा दिख रहा है। हाँ गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर मैं वो डॉल को उठाकर यहाँ ले आऊं? नहीं मिश्रा जी, उसे वहीं रहने दो। तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ गुप्ता जी, पर मुझे वो डॉल चाहिए, तब जाकर मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाऊंगा। मिश्रा जी बहुत जिद्दी है, बिना डॉल लिए मेरे साथ जाएगा नहीं। ठीक है मिश्रा जी, जाओ ले आओ डॉल, तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी आ जाना। ठीक है गुप्ता जी, आप अंदर जाइए, मैं अभी डॉल को लेकर आता हूँ। गुप्ता जी पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगता है और इधर मिश्रा जी डॉल के पास जाने लगता है। मेरी प्लानिंग काम कर गई। मिश्रा जी, तुम मेरे पास आ रहे हो। आओ गुप्ता जी। हाँ बोलिए सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? गुप्ता जी, तुम लोगों ने जो पहला लाश देखा था, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी मदद से हमें कातिल का पता चल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कातिल कौन है? आओ, मैं तुम्हें वहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। पुलिस गुप्ता जी को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है, जहां गुप्ता जी देखते हैं कि बाप और बच्चा को मारने वाला वही डॉल है जिसके साथ मिश्रा जी घर में खेल रहा था। ये डॉल तो वही है, मतलब ये डॉल कोई साधारण डॉल नहीं है। ओह नो, मिश्रा जी बहुत बड़ी मुसीबत में है। गुप्ता जी समझ गए थे कि मिश्रा जी मुसीबत में है, इसलिए वह जल्दी से मिश्रा जी के पास भागते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर आते ही गुप्ता जी मिश्रा जी को खोजने की कोशिश करते हैं, पर मिश्रा जी कहीं दिखाई नहीं देता है। मिश्रा जी तुम कहाँ हो? मिश्रा जी। गुप्ता जी के कई बार चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ मिश्रा जी नहीं होता है। लगता है मिश्रा जी मुसीबत में है, मुझे उसे जल्दी से खोजना होगा। क्या हुआ गुप्ता जी, तुम इतने घबरा कर बाहर क्यों आ गए? सर, जो डॉल सबको मार रहा है वो मिश्रा जी के साथ था, इसलिए मैं उसे देखने के लिए बाहर आ गया, पर वो कहीं दिख नहीं रहा है। क्या मतलब उस डॉल का अगला टारगेट मिश्रा जी है? पर हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। पुलिस जल्दी से दूसरे पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है और शहर को चारों तरफ से नाकाबंदी करने को बोलता है। मिश्रा जी को खोजने के लिए गुप्ता जी और पुलिस थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी दोनों को नीचे ब्लड दिखाई पड़ता है।
ओह नो, ये तो खून है। मुझे लगता है मिश्रा जी घायल हो गया है। हमें जल्दी से खोजना चाहिए। गुप्ता जी और पुलिस मिश्रा जी को खोजने के लिए साथ में आगे जाने लगता है। मिश्रा जी, तुम कहाँ तक भागोगे? मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। नहीं डॉल, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें अपने घर में रखा और साथ में खेला भी था, पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मिश्रा जी, मैं कोई डॉल नहीं, बल्कि मैं चक्की हूँ, चक्की। और बच्चों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है। चक्की प्लीज मुझे मत मारो। चक्की किसी को नहीं छोड़ता, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम भी मरोगे। पुलिस अंकल आप आ गए। पुलिस? कहाँ है पुलिस? कहाँ है पुलिस? चक्की वापस मिश्रा जी की तरफ घूमता है तो मिश्रा जी वहाँ से भाग रहा होता है, जो चक्की देख लेता है। चक्की को बेवकूफ बनाया मिश्रा जी, तुम बचोगे नहीं। चक्की मिश्रा जी को पकड़ने के लिए दूसरे रास्ते से भागता है ताकि वह जल्दी से उसके आगे आ सके। इधर मिश्रा जी अपने पीछे देखता है कि चक्की उसके पीछे नहीं है, जिसके बाद वह थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लगता है मैं बच गया, अब मैं सुरक्षित हूँ। मुझे जल्दी से गुप्ता जी के पास जाना चाहिए। मिश्रा जी जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है, पर तभी चक्की सामने आ जाता है। मिश्रा जी, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा तुम बच गए? पर चक्की से तुम बच नहीं पाओगे। ओह नो, ये तो फिर से आ गया। मुझे यहाँ से भागना होगा। मिश्रा जी भागने की कोशिश करता है, पर तभी चक्की अपने चाकू को फेंक कर मिश्रा जी पर हमला कर देता है। चक्की के वार से मिश्रा जी घायल हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। चक्की से कोई नहीं बच सकता है मिश्रा जी, और अब तुम भी नहीं बचोगे। चक्की धीरे धीरे मिश्रा जी के पास जाने लगता है, जो मिश्रा जी देख लेता है। मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो चक्की मुझे मार डालेगा। मिश्रा जी घायल था, इसलिए वह उठ नहीं पा रहा था। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। लगता है मैं उठ नहीं पाऊंगा। कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई है यहाँ? गुप्ता जी, आप कहाँ हो गुप्ता जी? अपनी जान बचाने के लिए मिश्रा जी लगातार गुप्ता जी को आवाज लगाने लगता है, पर वहाँ गुप्ता जी आते नहीं हैं। मिश्रा जी, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, और गुप्ता जी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि तुम कहाँ हो। चक्की मिश्रा जी के पास आ जाता है और नीचे से चाकू उठा लेता है। मिश्रा जी, तुम्हारा अंत करीब है। चक्की जैसे ही मिश्रा जी को चाकू से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पुलिस वैन आ जाती है। पुलिस वैन के आते ही चक्की तुरंत वहाँ से भागता है। चक्की को भागते पुलिस देख लेती है, जिसके बाद वह फायरिंग कर देती है। पुलिस के फायरिंग से चक्की बच के भागे जा रहा था, पर अंतिम में एक गोली चक्की को लग जाती है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है। चक्की नीचे गिरता है, पर वह फिर से उठकर वहाँ से भागता है, जिसके बाद वह पुलिस की नजरों से बचकर भाग जाता है। मिश्रा जी, तुम बच गए, पर ज्यादा देर तक नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। पुलिस के फोन करने पर गुप्ता जी वहाँ आ जाते हैं। गुप्ता जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अनजान डॉल को अपने साथ रख लिया। चलो कोई नहीं मिश्रा जी, पर अब ऐसी गलती नहीं करना। गुप्ता जी मिश्रा जी को लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं और पुलिस चक्की को पकड़ने के लिए पूरी रात शहर में घूमने का फैसला करती है। इधर चक्की अपने शरीर से गोली बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उसका घाव तुरंत भर जाता है। चक्की वापस से ठीक हो गया। मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। चक्की वापस से गुप्ता जी और मिश्रा जी का घर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिश्रा जी घर में ही जाएगा।
चकी जैसे ही शहर के रोड से जाता है तो उसे आगे कुछ पुलिस वाले दिखाई पड़ता है। चक्की को पकड़ने के लिए ये पुलिस वाले वहाँ रुके हुए हैं, पर चक्की अपनी चालाकी से तुम सबको मार डालेगा। चकी पुलिस वालों के सामने आ जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर चकी अचानक कहीं छिप जाता है। चकी पुलिस वालों के आंखों में ओझल हो जाता है, जिसके बाद पुलिस वापस से अपनी वैन के पास जाती है। पुलिस वैन के आगे खड़ा होता है, पर चकी वैन के पीछे आ गया था, जो किसी को भी पता नहीं होता है। चक्की इन पुलिस वालों को मार डालेगा, कोई नहीं बचेगा। चकी छोटा होने की वजह से चुपचाप पुलिस के सामने आ जाता है और चाकू से हमला कर देता है। चाकू के वार से दोनों पुलिस नीचे गिर जाता है। पुलिस से मुझे बहुत नफरत है, और तुमने ही मुझ पर गोली चलाई थी ना, पर अब मैं चाकू चलाऊंगा। चकी अपने चाकू से दोनों पुलिस वालों को मार देता है और वहां से निकल जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से अपने घर आ चुके थे और मिश्रा जी को दवा लगाकर दोनों सो गए थे। सुबह होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी की नींद खुलती है और तभी उनके मोबाइल में पुलिस का कॉल आता है। हाँ सर बोलिए। क्या? ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हुआ गुप्ता जी, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? मिश्रा जी बात ही ऐसी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या बात है गुप्ता जी, मुझे साफ साफ बताइए। मिश्रा जी हमें लगा था कि चकी पुलिस की गोली से मारा गया होगा, पर ऐसा नहीं है। चकी मरा नहीं है, बल्कि वह रात में कई पुलिस वालों को मार दिया है। क्या मतलब चकी अभी भी आजाद है? कहीं मेरे ऊपर हमला न कर दे गुप्ता जी। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी कोई उनके घर की घंटी बजाता है। घर की घंटी बजने पर मिश्रा जी बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि उसे मारने के लिए शायद चकी आ गया है। गुप्ता जी चकी आ गया, वो मुझे मार डालेगा। गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। गुप्ता जी घर के बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर कौन घर की घंटी बजाया? गुप्ता जी थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ भी कोई दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद गुप्ता जी वापस घर की तरफ जाते हैं, पर तभी चकी के हंसने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। चकी के हंसने की आवाज जैसे ही गुप्ता जी को सुनाई पड़ती है, तभी वह वापस पीछे घूमते हैं और ध्यान से सभी जगह देखने लगते हैं। ध्यान से देखने पर गुप्ता जी को आगे चकी दिखाई पड़ता है, जो डॉल बना हुआ था। अच्छा तो चकी यहाँ आ गया है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी नीचे देखते हैं तो उन्हें हॉकी स्टिक दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह हॉकी स्टिक को उठा लेते हैं। चकी तुम्हें मैं हॉकी स्टिक से मारकर खत्म कर दूंगा। हॉकी स्टिक को लेकर गुप्ता जी धीरे धीरे चकी के पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं चकी गुप्ता जी पर हमला तो नहीं कर दिया? मुझे जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी को देखने के लिए मिश्रा जी घर से बाहर निकल जाता है, जहां उसे गुप्ता जी को हॉकी स्टिक लेकर चकी के पास जाते हुए दिखाई पड़ता है। ओह नो, चकी यहाँ आ गया है, अब क्या होगा? कहीं चकी गुप्ता जी पर हमला न कर दे। मुझे गुप्ता जी की मदद करनी चाहिए। मिश्रा जी जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसे चकी के हंसने की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। चकी की आवाज सुनकर मिश्रा जी रुक जाता है और अपने पीछे घूमकर देखता है। मिश्रा जी पीछे घूमता है तो उसे सामने चकी दिखाई पड़ता है। चकी तुम यहाँ हो? तो गुप्ता जी जिसके पास जा रहे हैं वो कौन है? मिश्रा जी वो कोई चकी नहीं, बस एक साधारण सा डॉल है, जिसे गुप्ता जी चकी समझ रहा है। क्या मतलब तुमने चालाकी से गुप्ता जी को मुझसे दूर कर दिया और तुम यहाँ आ गए? मिश्रा जी तुम सब कुछ समझ गए, नॉट बैड। अब आगे क्या होगा वो भी तुम समझ ही गए होगे। गुप्ता जी डॉल के पास आते हैं और अपनी हॉकी से उसे खूब मारते हैं।
चकी, तुमने मिश्रा जी और मुझे बहुत परेशान किया था ना, पर अब तुम्हें मार मार कर मैं चटनी बना दूंगा। गुप्ता जी उसे खूब मार रहे होते हैं, पर उन्हें बाद में समझ आता है कि ये सचमुच का डॉल ही है। ये तो सचमुच में डॉल ही है और मैं इसे चकी समझ रहा था। गुप्ता जी को चकी का पता नहीं चलता है, जिसके बाद वह वापस से घर जाने लगते हैं। चकी के चलते मैं खिलौना को मार रहा था, पर मैंने तो चकी की हंसने की आवाज सुनी थी। गुप्ता जी वापस से घर के अंदर आ जाते हैं, पर मिश्रा जी को रूम में ना देखकर उन्हें मिश्रा जी की चिंता होने लगती है। मिश्रा जी कहाँ जा सकता है, कहीं वह घबराकर कहीं छिपा तो नहीं हुआ है। मिश्रा जी मैं आ गया, तुम कहाँ हो? गुप्ता जी सभी रूम में देखते हैं, पर मिश्रा जी का पता नहीं चलता है। मिश्रा जी तो यहाँ नहीं है, पर कहीं चकी तो यहाँ नहीं आ गया था, जिसके चलते मिश्रा जी यहाँ से भाग गया होगा। मुझे जल्दी से मिश्रा जी को खोजना होगा। मिश्रा जी को खोजने के लिए गुप्ता जी घर के बाहर आ जाते हैं और शहर के चारों तरफ पता करने का फैसला करते हैं। मिश्रा जी तुम कहाँ हो? मिश्रा जी को गुप्ता जी चारों तरफ खोज रहे होते हैं, पर मिश्रा जी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद गुप्ता जी पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने पर गुप्ता जी मिश्रा जी के गायब होने का बात पुलिस को बताते हैं। गुप्ता जी घबराओ नहीं, मैं अपनी पूरी फोर्स को मिश्रा जी को ढूंढने के लिए बोल देता हूँ। मुझे यकीन है आज रात तक में मिश्रा जी का पता चल जाएगा। पुलिस का बात पर गुप्ता जी को भरोसा होता है, इसलिए वह वापस से घर जाने लगते हैं। हेलो इंस्पेक्टर, जल्दी से मिश्रा जी का पता करो, वह लापता है। हवलदार मेरी गाड़ी तैयार रखो, हमें मिश्रा जी को ढूंढने के लिए निकलना है। हवलदार गाड़ी को रेडी करने के लिए चला जाता है। इधर गुप्ता जी वापस से घर आ जाते हैं और पुलिस के फोन का इंतजार करने लगते हैं। उधर पूरी पुलिस फोर्स मिश्रा जी को खोजने के लिए हर एक इलाका में घूम रही थी, पर मिश्रा जी का पता नहीं चलता है। अब तो शाम भी हो गई है, पर पुलिस वाले का फोन भी नहीं आया। लगता है मुझे ही फोन करके पूछना होगा। गुप्ता जी फोन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि अभी तक पुलिस वालों को मिश्रा जी का पता नहीं चला है। पुलिस के भरोसे मुझे नहीं बैठना है, लगता है मेरी मदद अब बाबा ही कर सकते हैं। गुप्ता जी जल्दी से बाबा का आश्रम जाने लगते हैं। उधर मिश्रा जी किसी गुफा में एक पिंजरे के अंदर कैद होता है और चकी वहीं सामने बैठा होता है। मैं यहाँ कैद में कैसे आ गया, जबकि मैं तो घर के बाहर था और तुम तो मुझे मारने वाले थे। मिश्रा जी तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? नहीं मिश्रा जी, मुझे तो कुछ और चाहिए तुमसे। कुछ और चाहिए तुम्हें? पर क्या? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? पर जो भी हो, तुम्हें जो चाहिए था वो मुझसे वही मांग लेते, मैं वही तुम्हें दे देता। अरे उल्लू, मुझे तुम्हारी जान चाहिए, कोई सामान नहीं। क्या? अगर ऐसा है तो तुम मुझे वहीं क्यों नहीं मार दिए, यहाँ लेकर क्यों आए हो? मिश्रा जी तुम्हें मारना नहीं है मुझे, बस मैं तुम्हारे बॉडी में और तुम मेरे बॉडी में आ जाओ, मतलब तुम्हारा शरीर चाहिए मुझे। क्या मतलब मेरे शरीर में तुम रहोगे? नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ही होगा मिश्रा जी, तुम्हारा शरीर अब मेरा होगा। मिश्रा जी के शरीर पर अपना आत्मा डालने के लिए चकी कुछ मंत्र बोलते बोलते मिश्रा जी का गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। यम क्रीम 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 स्वाहा, यम क्रीम 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 स्वाहा। नहीं चकी, तुम ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात मान लो। यम क्रीम 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 स्वाहा, यम क्रीम 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 स्वाहा। मिश्रा जी का बात चकी नहीं मानता है और वह लगातार मिश्रा जी का चक्कर लगाता रहता है। चकी अपना काम कर रहा होता है, तभी वह देखता है कि कुछ पुलिस वहाँ आ गया है। चकी तुम फंस गए हो, इसलिए जल्दी से मिश्रा जी को छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अरे वाह, यहाँ पुलिस आ गई, अब तुम नहीं बचोगे चकी। पुलिस के आने पर भी चकी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यम क्रीम 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 स्वाहा, यम क्रीम 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 स्वाहा। ठीक है चकी, तुमने कानून का बात नहीं माना, इसलिए अब तुम्हें मरने से कोई रोक नहीं सकता।
पुलिस वाला धीरे धीरे चक्की के नजदीक जाता है और उधर गुप्ता जी बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा। बोलो गुप्ता जी, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? बाबा मिश्रा जी की वजह से। मिश्रा जी की वजह से? बात क्या है? साफ साफ बताओ गुप्ता जी। गुप्ता जी सभी बात बाबा को बताने लगते हैं। उधर पुलिस चक्की को मारने के लिए थोड़ा नजदीक जाता ही है, पर तभी कोई पुलिस पर चाकू से वार कर देता है। चाकू के वार से पुलिस वाला मारा जाता है। ओ सीट, ये क्या? तुम तो यहाँ हो, तो पुलिस पर हमला किसने किया? मिश्रा जी, उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम बहुत जल्द चक्की बनने वाले हो। और मैं मिश्रा जी। गुप्ता जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर रुको, मैं अभी पता लगाता हूँ मिश्रा जी कहाँ पर है। बाबा अपने मन की शक्ति से मिश्रा जी का पता लगाने लगते हैं। कुछ ही पल में बाबा को सब कुछ पता चल जाता है। गुप्ता जी, तुमने तो कहा था चक्की अकेले ये सब कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। चक्की के साथ एक और कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। बाबा का बात सुनकर गुप्ता जी को शौक लगता है, क्योंकि सभी को यही लगा था कि चक्की अकेला ही सभी को मार रहा है। एक और कौन हो सकता है? गुप्ता जी, आप कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरे शरीर में चक्की समा जाएगा। यम क्रीम 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 स्वाहा। यम क्रीम 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 स्वाहा। बाबा, आपको पता चल गया है क्या मिश्रा जी कहाँ पर है? हाँ गुप्ता जी, मुझे पता चल गया है। मिश्रा जी चक्की का कैद में है, पर यदि उसे रोका नहीं गया तो हम सभी मिश्रा जी को खो देंगे। क्या? यदि ऐसा है तो जल्दी चलिए बाबा, हमें मिश्रा जी को बचाना होगा। हाँ गुप्ता जी, चलो मिश्रा जी को बचाते हैं। चक्की, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज चक्की प्लीज। मिश्रा जी चक्की से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर चक्की रुकता नहीं है और वह लगातार मंत्र बोलता रहता है। यम क्रीम 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 स्वाहा। यम क्रीम 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 स्वाहा। इधर चक्की मंत्र की मदद से मिश्रा जी का जान बाहर निकाल रहा होता है और उधर पुलिस फोर्स सुरंग के बाहर आ जाती है। चक्की, मुझे पता है कि तुम सुरंग के अंदर हो। यदि मेरे 3 गिनने तक मिश्रा जी को लेके बाहर नहीं आए तो हम सभी सुरंग के अंदर घुस जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। अरे वाह, यहाँ पुलिस आ गई है, अब तुम नहीं बचोगे चक्की। मिश्रा जी, कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता। 1 2 3। इंस्पेक्टर देखता है कि 3 गिनने पर भी चक्की बाहर नहीं आया, जिसके बाद पुलिस गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हवलदार, जाओ चक्की को घसीट के बाहर लेके आओ। इंस्पेक्टर के बोलते ही कुछ हवलदार सुरंग के अंदर प्रवेश करता है, पर तभी कोई 2 हवलदार को मार देता है, जिसके बाद बचा हुआ हवलदार वापस पीछे की ओर भागता है। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गए और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सर, अंदर कोई है जो अचानक हमला करता है। उसने हमारे 2 लोगों को मार दिया है। हवलदार को अपने सामने मरते देख इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर कौन हवलदार पर हमला किया है। कौन है यहाँ? किसने हवलदार पर हमला किया? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। इंस्पेक्टर के बोलने पर वहाँ चक्की की फ्रेंड आ जाती है, जिसका नाम टिफनी होता है। तुम कौन हो और तुमने हमारे साथी को क्यों मारा? जरा अपना चेहरा तो इधर दिखाओ। इंस्पेक्टर के बोलने पर टिफनी अपना चेहरा दिखाती है और हंसने लगती है। इंस्पेक्टर, मैं टिफनी हूँ और चक्की मेरा दोस्त है, और जो भी उसे मारना चाहेगा मैं उसे मार दूंगी। टिफनी, चक्की कम था क्या जो दूसरा भी टिफनी नाम का डॉल आ गया? पर कोई नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मार के मिश्रा जी को बचा लूंगा। इंस्पेक्टर, मेरे रहते तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते।
टिफनी को मारने के लिए इंस्पेक्टर गन निकालता है और टिफनी पर फायर करता है, पर वह गायब हो जाती है। टिफनी, कहाँ गई तुम? मेरे सामने आओ। टिफनी इनविजिबल होकर इंस्पेक्टर को मार देती है। टिफनी किसी को सुरंग के अंदर घुसने नहीं देगी। यम क्रीं 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 स्वाहा। यम क्रीं 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 स्वाहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लगता है चक्की का मंत्र काम करना शुरू कर दिया है और उधर इंस्पेक्टर भी मारा गया। अब मेरी मदद कौन करेगा? हाँ, बाबा ही मुझे बचा सकते हैं, पर बाबा कहाँ पर हैं? गुप्ता जी, वो देखो गुफा, मिश्रा जी वहीं कैद है। गुप्ता जी देखते हैं कि गुफा के सामने पुलिस वैन के साथ कुछ लाश पड़ी हुई है। बाबा, यहाँ पुलिस वालों की लाश पड़ी हुई है, मतलब पुलिस को पता चल गया था मिश्रा जी यहाँ कैद है, पर चक्की ने इन्हें मार दिया। मैं चक्की को छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी गुस्से से नीचे एक डंडा उठा लेते हैं और गुफा की तरफ बढ़ते ही हैं, पर तभी बाबा उसे रुकने को बोलते हैं। गुप्ता जी रुको, यहाँ कोई और भी है जो हमें देख रहा है। बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद टिफनी बाबा को दिखाई पड़ती है, जो गुप्ता जी को मारने के लिए उसके पास जा रही थी। गुप्ता जी पीछे हटो। बाबा के वार से टिफनी गुप्ता जी को भी दिखाई पड़ने लगती है। तुम मुझे कैसे देख सकते हो? जब तक मैं नहीं चाहूँ तब तक कोई नहीं मुझे देख सकता था, पर बाबा तुम मुझे कैसे देख लिए? अरे ओ डॉल की बच्ची, बाबा बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्हें पहले ही पता था तुम्हारे बारे में, इसलिए वे तुम्हें आसानी से देख लिए। अच्छा, पर मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे तुम्हारे बाबा, क्योंकि टिफनी बहुत ही तेज है। बाबा और गुप्ता जी देखते हैं कि टिफनी गायब हो गई है। बाबा, ये टिफनी कहाँ गायब हो गई अचानक? बाबा अपने चारों तरफ देखते हैं, पर टिफनी कहीं दिखाई नहीं देती है। बाबा, मैं यहाँ हूँ। बाबा जैसे ही अपने पीछे घूमते हैं, तभी टिफनी वहाँ से भी गायब हो जाती है। बाबा, क्या देख रहे हो इधर उधर? टिफनी जानबूझ के मेरा समय बर्बाद कर रही है। मुझे जल्दी से मिश्रा जी के पास जाना चाहिए। बाबा थोड़ा ध्यान लगाते हैं और अनजान जगह पर वार करते हैं, पर ये क्या, बाबा बिल्कुल सही जगह पर वार किए हैं। बाबा, तुमने फिर से मुझे देख लिया। बाबा के वार से इस बार टिफनी उठ नहीं पाती है, जिसके बाद बाबा उसे पिंजरे में कैद कर देते हैं। चलो गुप्ता जी, अब चक्की की बारी है। चक्की को पकड़ने के लिए बाबा और गुप्ता जी सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, मैं भी यहाँ प्रकाश लाता हूँ। बाबा एक झटके में सुरंग में प्रकाश ले आते हैं। प्रकाश आते ही बाबा और गुप्ता जी अपने सामने मिश्रा जी को देखते हैं। मिश्रा जी, तुम ठीक हो ना? गुप्ता जी का जवाब मिश्रा जी नहीं देता है और वह चुपचाप सुरंग से बाहर जाने लगता है। मिश्रा जी के शांत रहने पर बाबा को उस पर शक होता है, इसलिए वह सुरंग में अच्छा से देखते हैं, तो वहीं नीचे चक्की पड़ा हुआ उन्हें दिखाई पड़ता है। चक्की यहाँ तो बेहोश पड़ा है, पर कैसे? और मिश्रा जी भी मुझे सही दिख नहीं रहा है। बाबा को शक होने पर वह अपनी शक्ति से पता लगाने लगते हैं, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि चक्की के अंदर मिश्रा जी है और मिश्रा जी के अंदर चक्की घुसा हुआ है। गुप्ता जी, मिश्रा जी को भागने मत देना। गुप्ता जी के चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाबा तुरंत उसके पास भागते हैं। बाबा सुरंग से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गुप्ता जी नीचे पड़ा हुआ है। बाबा, मिश्रा जी मुझे मारकर टिफनी को लेकर यहाँ से भाग गया। ओह शिट, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। बाबा, आखिर मिश्रा जी ऐसा क्यों किया? उसे तो मैं और आप बचाने आए थे, पर उसने तो मुझे धक्का मारकर टिफनी को लेकर भाग गया। बाबा जैसे ही गुप्ता जी को बताने वाले होते हैं, पर तभी गुप्ता जी देखते हैं कि गुफा से चक्की बाहर आ रहा है। बाबा, चक्की गुफा से बाहर आया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पक्का इसी ने मिश्रा जी के साथ कुछ किया है। बाबा गुप्ता जी को कुछ बताते, तब तक में वह चक्की के पास आ जाता है और हमला कर देता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी? ये तो मिश्रा जी की आवाज है। गुप्ता जी, ये तुमने क्या किया? तुमने मिश्रा जी पर हमला कर दिया। क्या?
पर मैंने तो चक्की पर हमला किया। गुप्ता जी, ये चक्की नहीं मिश्रा जी है। चक्की अपने मंत्र की मदद से आत्मा ट्रांसफर कर लिया है। क्या? हाँ गुप्ता जी, मैं मिश्रा जी हूँ। चक्की ने अपना आत्मा मुझसे ट्रांसफर कर लिया है। ओ सीट, बाबा ये तो बहुत गलत हुआ, पर चक्की ने ऐसा क्यों किया? गुप्ता जी, चक्की को इंसानी शरीर की आवश्यकता थी, इसलिए वह मिश्रा जी का शरीर पर कब्जा कर लिया। पर क्या बाबा? गुप्ता जी, यदि मिश्रा जी वापस से अपने शरीर में नहीं गया तो वह हमेशा के लिए चक्की बन जाएगा। ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा, नहीं तो सभी पुलिस वाले मिश्रा जी को चक्की समझकर मार डालेगा। नहीं बाबा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए, मैं अपना शरीर में वापस आना चाहता हूँ। टिफनी, मैं इंसानी शरीर प्राप्त कर लिया हूँ और अब कुछ और घंटों के लिए मैं मिश्रा जी के शरीर में रह गया, तो फिर मुझे कोई इस इंसानी शरीर से अलग नहीं कर सकता। टिफनी और चक्की काफी खुश होते हैं क्योंकि मिश्रा जी का शरीर उसे मिल गया था। चकी, तुम कुछ देर के लिए कहीं छिप जाओ, क्योंकि गुप्ता जी का बाबा शक्तिशाली है। वो जरूर तुम्हें खोजेगा और वापस से पुराने शरीर में प्रवेश करा देगा। टिफनी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो जब तुम्हें हरा सकता है तो जरूर ऐसा भी कर सकता है, इसलिए मैं अपने आप को कहीं अच्छी जगह छुपा लूंगा। टिफनी और चक्की आज रात जंगल में ही रुकने का फैसला करता है, जिसके बाद दोनों जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है तभी टिफनी पुलिस वैन को आते हुए देखती है। पुलिस वैन मिश्रा जी के पास आकर रुकती है और उससे इंस्पेक्टर बाहर निकलता है। अरे तुम तो मिश्रा जी हो ना, चलो जल्दी से घर, तुम्हें कब से हम सब खोज रहे हैं। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये मेरा डॉल है और आप लोग जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा घर। अरे नहीं, रात का समय है, चलो मैं अपनी वैन से तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। चक्की बहुत कोशिश करता है कि वह पुलिस वालों को वहां से भेज दे, पर पुलिस उसे लिए बिना जाना नहीं चाहती थी। अच्छा ठीक है, आप गाड़ी के पास जाओ, मैं आता हूँ। टिफनी, ये पुलिस वाला हमें लिए बिना जाएगा नहीं, पर हम दोनों इसके साथ गए तो शायद फंस जाएगी। हाँ चकी, तुम सही बोल रहे हो। मिश्रा जी चलो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ आया मैं। टिफनी, मुझे लगता है इन दोनों को सही जगह पहुंचाना होगा, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। ठीक है चकी, मैं इन दोनों का काम तमाम करती हूँ। टिफनी इनविजिबल हो जाती है और दोनों पुलिस वालों को मार देती है। बहुत अच्छी टिफनी, अब चलो जंगल में जाकर छुपते हैं। चक्की और टिफनी जंगल के अंदर जाने लगता है। दोस्तों, आपके अपने चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में 17 दिसंबर संडे सुबह 10 बजे न्यू वीडियो आ रही है, जिसका नाम ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी है, तो देखना मत भूलना। उधर बाबा अपने मन की शक्ति से चक्की का पीछा कर रहे होते हैं, जो मिश्रा जी के शरीर में था। गुप्ता जी, वह दोनों इधर ही आया था, मुझे महसूस हो रहा है। बाबा, आपका कहना बिल्कुल सही है, वहाँ देखिए पुलिस की लाश पड़ी हुई है। बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी वे सभी लाश के पास आते हैं, जहाँ बाबा को अनुभव हो जाता है कि चक्की फिर से जंगल के अंदर भागा है। गुप्ता जी, चक्की जंगल में छिपा है, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो मिश्रा जी हमेशा के लिए चक्की बन जाएगा। चक्की को पकड़ने के लिए बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। चक्की, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए तुम जाओ, मैं यहीं उसे रोकती हूँ। चक्की टिफनी का बात मानकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और टिफनी इनविजिबल होकर वहीं रुक जाती है। बाबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा, इसे तकलीफ क्यों हो रही है? गुप्ता जी, मिश्रा जी के पास बहुत कम समय है, ये तकलीफ उसी का संकेत है। यदि चक्की नहीं मिला तो मिश्रा जी हमेशा के लिए उसके शरीर में फंस जाएगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुप्ता जी, उसके लिए हमें चक्की को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इसलिए चलो जल्दी से। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं, तभी बाबा को अनुभव हो जाता है कि यहाँ टिफनी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क रहो, यहाँ टिफनी है।
बाबा के बोलने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क होते हैं। तभी टिफनी गुप्ता जी पर हमला कर देती है। गुप्ता जी! बाबा, मुझे पकड़ोगे या गुप्ता जी की जान बचाओगे? फैसला तुम्हारा है। बाबा गुप्ता जी का जान बचाने का फैसला करते हैं, इसलिए वह अपनी शक्ति से गुप्ता जी का घाव भरने लगते हैं। गुप्ता जी के वापस ठीक होते ही बाबा देखते हैं कि टिफनी वहां से भाग चुकी है। गुप्ता जी, टिफनी यहाँ से भाग गई है और वह ऐसा जानबूझ के कर रही है। हाँ बाबा, उसे मालूम है कि यदि वह कुछ समय तक हमें व्यस्त कर ले तो फिर चकी मिश्रा जी का शरीर में हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। हाँ गुप्ता जी, पर हमें ऐसा होने नहीं देना है, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ ठीक वैसा ही तुम करना। चकी, बाबा हमारा पीछा करते करते यहाँ आ रहा है, इसलिए उसे कुछ देर तक उलझा कर रखती हूँ। तब तक तुम यहाँ से दूर भागो। टिफनी के बोलते ही चकी वहाँ से निकलकर भागता है, पर इधर बाबा आ जाते हैं। बहुत हो गया टिफनी, अब तुम्हारा खेल समाप्त होने वाला है। अकेले बाबा को देखकर टिफनी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वह कैसे बाबा को उलझाए। टिफनी इनविजिबल होकर बाबा पर हमला करने का कोशिश करती है, पर बाबा अपनी शक्ति से हमला कर देते हैं। बाबा के एक ही वार से टिफनी घायल हो जाती है, जिसके बाद बाबा उसे पिंजरे में कैद कर देते हैं। बाबा, तुम मुझे तो पकड़ लिए, पर मिश्रा जी को वापस से उसके शरीर में प्रवेश नहीं करा पाओगे, क्योंकि चकी यहाँ से भाग गया है। टिफनी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही चालाक हो? नहीं टिफनी नहीं, चकी कहीं नहीं भाग पाएगा। उधर चकी भाग रहा था, पर सामने गुप्ता जी और मिश्रा जी आ जाते हैं, जिसके बाद चकी को रुकना पड़ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं चाकू से तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा ऐसा है तो पहले मुझे मार के दिखाओ। चकी अभी मिश्रा जी को मार नहीं सकता था, क्योंकि अभी पूरी तरह से दोनों अलग नहीं हुआ था। तुम पीछे हटो, मैं गुप्ता जी को मारना चाहता हूँ। तुम मुझे मारोगे? जरा मार कर तो दिखाओ। चकी गुप्ता जी के पास आता है और चाकू से हमला करता है, पर गुप्ता जी बचते हुए अपने हाथ से उसे खूब मारते हैं। गुप्ता जी के लगातार वार से चकी घायल हो जाता है। चकी, तुम्हारा खेल अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ बाबा आ गए हैं। मिश्रा जी, तुम जल्दी से चकी के बगल में आ जाओ। बाबा के बोलते ही मिश्रा जी चकी के बगल में आ जाता है, जिसके बाद बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और वहाँ तूफान आ जाता है। तूफान के शांत होते ही गुप्ता जी और बाबा देखते हैं कि चकी का शरीर गायब है। बाबा, ये क्या हुआ? चकी का शरीर गायब है। गुप्ता जी, मैं ठीक हो गया, मैं अपने शरीर में वापस से आ गया हूँ। वापस से सब ठीक होते ही चकी वहाँ से भागकर टिफनी के पास आ जाता है। टिफनी, हमें बाबा की तरह शक्ति चाहिए, तब जाकर हम बाबा से मुकाबला कर पाएंगे, पर तब तक हमें यहाँ से भागना होगा। चकी टिफनी को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्तों, चकी का स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।